श्री स्वामीनारायण જેતલપુર ધામના રેવતી બળદેવજી હરિકૃષ્ણ મહારાજની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના 200 વર્ષ નિમિત્તે ઐતિહાસિક શતાબ્દી મહોત્સવનું ભવ્યાતિ ભવ્ય ઉજવણીનું આયોજન। સ્વામિનારાયણ મંદિર જેતલપુર કે જેની સ્થાપના સ્વયં સ્વામિનારાયણ ભગવાને કરી હતી તેના દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવની ઉજવણી કરવા આપણે ઉપસ્થિત થયા છીએ। આરએસએસ વડા મોહન ભાગવત ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા છે। તેમણે ગઈકાલે વડતાલમાં સ્વામિનારાયણ મંદિરના દર્શન કર્યા હતા। ત્યારબાદ આજે અમદાવાદમાં પણ તેમણે સ્વામિનારાયણ મંદિરના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી। प्रत्यक्ष आचरण में जो बदल आता है उसका उदाहरण
संघ 100 साल का हो गया, उसका भी एक प्रभाव है। तो हम देखते हैं कि संघ के स्वयंसेवकों के साथ साथ समाज भी अपने आचरण को उस वातावरण में बदल लेता है। ये इन सब कार्यों का परिणाम है। वास्तव में ये जो कार्य है, जो अध्यात्म के आधार पर दुनियादारी की उठापटक से दूर चलते हैं, वो वास्तव में मानवता को, सृष्टि को साथ लेकर परमेष्टि की ओर बढ़ने के लिए तैयार करने वाले कार्य हैं। और इसलिए मुझे आनंद हुआ कि जिनका अनुभव हमसे 100 साल का ज्यादा है, हमने 100 साल पूरे किए, तो उनके पास जाकर बैठने को मिला। एक प्रत्यय आ गया कि हम सब लोग ठीक राह पर रहे, हम चल रहे हैं। अनुभवों के आदान प्रदान से कुछ मिलता है, वो हमको मिला। और इसलिए यहां पर बुलाकर मुझे इस उद्घाटन समारोह में अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर आप लोगों ने दिया, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। 200 वर्ष पूरे करने पर आपका, कार्यकर्ताओं का और कार्य का अभिनंदन करता हूं। और हम सब लोगों को निरंतर आगे बढ़ते हुए, परस्पर पूरक रहते हुए इस सृष्टि के कल्याण के लिए संपूर्ण विश्व को धर्म देने वाला भारत खड़ा करना है, शीघ्रतापूर्वक खड़ा करना है। इसलिए हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, चलते रहेंगे, इस संकल्प को व्यक्त करता हूं और मेरे 4 शब्द पूरे करता हूं। धन्यवाद। हम तो मानते ही हैं, आखिर में आना पड़ेगा, तो यहीं आना पड़ेगा, भारत देश में ही आना पड़ेगा। આપણે બધા ભાગ્યશાળી છે, આપણે બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છે કે આપણે ભારત બદલતા છે। और आप कल जो कहे थे 3 पीढ़ी का, उसमें गर्व होता है बाबा जी कि ये हमको याद है। अपने पर्सनल अनुभव से कह रहे हैं, व्यक्तिगत अनुभव से कह रहे हैं। અને તમે બધા साक्षी છો, ये सब लोग साक्षी हैं, क्योंकि विदेश से काफी सारे लोग आए हैं कि 20-25 साल पहले जब विदेश में जाते थे, कहीं हम लोग को देख लिया तो कहीं देसी आया, कहीं प्याज लहसुन नहीं खाया, कहीं वेजिटेरियन खाया, दारू नहीं पिया तो कह दिया कि अरे ये नहीं करते हो। आज गर्व से जब बाहर जाते हैं तो एक भारतीय नागरिक का जो सम्मान होता है, वो सम्मान के पीछे अगर सबसे बड़ा बलिदान, सबसे बड़ी जागृति और सबसे बड़ा उत्थान जो किया हो, तो वो भागवत जी ने किया। और भागवत जी के नेतृत्व में जो संघ परिवार हम लोग का है, उसने जो कार्य किया है, वो अब देख रहा है, तब नहीं देख रहा था। 3 पीढ़ियों से चलता है, सबने अपना अपना कार्य किया, सबने। और इंद्रियों को प्रकृति ने दिया है बाहर का दौड़, तो उसको रोकने का काम मन करता है। मन का लगाम बुद्धि के हाथ में होता है, और बुद्धि चलती आत्मा के प्रकाश में, तब ये समन्वय हो पाता है। ऐसा समन्वय हो पाए, आत्मा का प्रकाश बुद्धि, मन, शरीर को मिले, इसलिए उपासना आवश्यक होती है। उपासना यानी पास बैठना। जब हम उपासना करते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो जो पूजा के आराध्य है, उनके पास बैठना होता है। यानी जैसे वो है वैसे होने का प्रयास करना पड़ता है। तो आत्मा के प्रकाश को बुद्धि पाती है, मन के लगाम बुद्धि के हाथ में रहते हैं, और इंद्रियों को मन अपना रोकता है। चिराग सोनी, दिव्यांग न्यूज, अहमदाबाद।